एक बार क्या हुआ कि राजा चंद्रगुप्त के निवास के लिए एक बहुत बड़े महल का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें रहना चंद्रगुप्त को, राजा को सभी सुविधाओं से परिपूर्ण इस विराट महल को बनाने के लिए धन और संपत्ति और समय बहुत खर्च हुआ। बहुत वर्षों के बाद जब यह महल बनकर तैयार हो गया, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य से निवेदन किया कि कृपया आप अपने चरणों से मेरे महल को पवित्र करिए। हमारे देश में परंपरा थी और हमारे देश की परंपराओं में बड़ी एक सुंदरता थी। जैसी परंपराएं हमारे देश ने, उसके पश्चिम सपने भी नहीं देख सकता हमारी परंपराओं के। इतनी सुंदर सुंदर परंपराएं हमारे देश में। राजा जब मकान बनाता है तो गुरु के चरण को मांगता है, वहां पहला तो गुरु से निवेदन करता है कि मेरे महल को आप अपने चरणों से पवित्र करिए। पहले गुरु की ऊर्जा से वो महल को आपूरित करना चाहता है। चाणक्य आए, पूरे महल का निरीक्षण किया और बाहर निकलकर महल के सामने महल को देखते हुए चुपचाप खड़े हो गए। पूरी नजर घुमाकर महल को देखा। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर गुरु से पूछा, कैसा लगा गुरुदेव आपको ये मेरा महल? इस भव्य महल के लिए, इसके निर्माण के लिए बहुत संपत्ति और बहुत समय खर्च हुआ है। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त इस महल को तुरंत जलाकर राख कर दो। यह कहा चाणक्य ने और अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। रुके नहीं, इस महल को तुरंत जलाकर राख कर दो, यह कहा और अपनी कुटिया की ओर कदम बढ़ाते हुए निकल गए। राजा सोचने लगा, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, कहीं मेरे सुनने में भूल तो नहीं हुई। इतना आलीशान महल और इसे बनाने में इतना समय लगा, इतनी धन संपत्ति लगी, और गुरुजी कहकर चले गए कि जला दो। समझ में नहीं आता, गुरुदेव ने मुझे कैसा आदेश दे दिया। अब यहां शिष्य के सामने एक तरफ तो खुशी है महल बनने की, और दूसरी तरफ अब शिष्य के सामने अटपटी लगने वाली आज्ञा थी। दो चीजें शिष्य के सामने। एक तरफ तो महल बनने की खुशी भी है और दूसरी तरफ गुरु की अटपटी आज्ञा, और चुनाव बड़ा कठिन था। हम होते तो क्या चुनते? महल चुनते। गुरु गया तेल लेने। परंतु चंद्रगुप्त ने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया और महल को जलाकर राख कर दिया। कुछ देर में महल जलकर राख हो गया, परंतु बड़े आश्चर्य की बात कि उस महल की राख में कुछ मनुष्यों के जले हुए शव भी प्राप्त हुए उस खाली महल में। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के पूछने पर बताया कि जब मैं महल में निरीक्षण के लिए गया तो मुझे अलग अलग जगहों पर चींटियों के झुंड मिले। अब चींटियां वहीं रहेंगी जहां कुछ खाने को मिलेगा। मुझे चींटियों के झुंड मिले और तभी मैं समझ गया कि दुश्मनों ने तेरे इस महल के नीचे कहीं सुरंग बनाई है ताकि इस महल में तुम्हारी हत्या वे आसानी से कर सके। ये गाथा हर साधक के जीवन की ओर इशारा करती है। ये गाथा है, लेकिन गाथाओं में कुछ अर्थ छुपे रहते हैं हमारे देश में। शिष्य भी अपनी संपत्ति
और समय लगाकर अपनी मान्यताओं के, अपने कंडीशनिंग के महल तैयार खड़ा करता है। अपनी मान्यताओं का निर्माण करता है, अपनी मान्यताओं को, और अपनी मान्यताओं को जो वो मानता है भले ही वो सत्य न हो, उसमें डूबकर बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं कितना सही हूं। परंतु जब साधक की मान्यताओं के महल में सद्गुरु का प्रवेश होता है, तुम्हारे कंडीशनिंग ऑफ माइंड में जब गुरु का आगमन होता है, तुम्हारी मान्यताओं के महल में जब गुरु आते हैं, जो तुम मान रहे हो, जान नहीं रहे हो, मान रहे हो, तब वे बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं तुम्हारा और शिष्य को आदेश देते हैं कि अपनी इस मान्यताओं के महल को जला दो। परंतु साधक यहां शंकित होता है और संशय के सागर में गोते खाता है। फिर भी करुणा से भरे सद्गुरु साधक को बार बार समझाकर कहते हैं, कभी पुचकार कर भी कहते हैं, कभी डांट कर भी कहते हैं। इसलिए जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानकर अपने महल को, जो मान्यताओं के महल है, उसे ज्ञान की अग्नि द्वारा जलाकर राख कर देता है, उसका दुश्मनों से रक्षण हो जाता है। क्योंकि आपके भीतर अहंकार रूपी दुश्मन मान्यताओं के महल में गुप्त सुरंग बनाकर बैठा ही रहता है, जो गुरु के ज्ञान और भक्ति से मिटता है। इसलिए प्रत्येक साधक को, शिष्य को यह बात ध्यान रखना है कि जब सद्गुरु हमें आदेश दे तो उसकी आज्ञा का पालन करना है। गुरु की आज्ञा में रंच मात्र भी शिष्य को संदेह नहीं होना चाहिए। शिष्य का एकमात्र कार्य होता है, वो है गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के इशारों को पकड़ना। श्रेष्ठतम शिष्य वो होता है कि जो गुरु के इशारों को पकड़ता है।